बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था जो कि हर उस शख्स के जीवन में अब आनी ही आनी है जो कि इस दुनिया में पैदा हो चुका है। चाहे मैं हूं, चाहे आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उन सभी के जीवन में मैं आशा करता हूं हो सकता है ऐसी अवस्था आएगी जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो पहले से ज्यादा उम्र के हैं या अपने मम्मी पापा को भी आपने देखा होगा, वो प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, भगवान हमें बुढ़ापा आने से पहले उठा ले इस दुनिया से, हमें देर से मुक्त कर दे। उसका कारण क्या है? क्या क्या ऐसी परेशानी है बुढ़ापे में जिसकी वजह से वो इस प्रार्थना को करते रहते हैं? तो आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा तो उसका शरीर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका होता है, ताकत बचती नहीं है, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, सारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। और जो हमारे आस पड़ोसी होते हैं, हमारे बच्चे, हमें पसंद करने वाले, वो हमसे घृणा करने लग जाते हैं, हमें एक अलग भावनाओं से देखते हैं। और उस समय हमारी जो मन की अवस्था होती है वो बिल्कुल बच्चे के समान हो जाती है, हम अधीर हो जाते हैं, हमें चीजों के लिए सब्र नहीं रहता, साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं रहती शरीर के अंदर। उस अवस्था में हमें सबके द्वारा धुतकारा जाता है। ज्यादातर आप देखोगे लोग धुतकारते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने माता पिता से, दादा दादी से बड़ा ही प्रेम करते हैं और उनका जब वो अंतिम समय चल रहा होता है तो पूरी तरीके से सेवा करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि उस अंतिम जिंदगी के सफर में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। उस अवस्था में जिसमें हमें जाना ही जाना है, उस अवस्था में हमारी क्या कंडीशन हो सकती है, उस अवस्था को हमें बड़ा जानना जरूरी है, ताकि हम उन लोगों के साथ ऐसा ना करने की कोशिश करें जिनको बुढ़ापा आने वाला है, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादा। अगर हम उस अवस्था को अपने ऊपर भुगतने के लिए तैयार हैं तो शायद कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर तो। लेकिन अगर हमें डर लगता है इस अवस्था को सुन के कि ऐसा हमारे साथ ना हो, तो मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप दूसरों के साथ भी ऐसा ना करें। इसी बुढ़ापे की अवस्था के ऊपर एक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहानी लिखी गई है जो कि बड़ी मार्मिक कहानी, आपके हृदय तक पहुंचने वाली कहानी। उस कहानी में आपको अच्छी तरीके से बताया जाता है बुढ़ापा किस बीमारी का नाम और किस तरीके से आपको लोग उस समय धुतकारते हैं, आपको नापसंद किया जाता है। चलो तो देखते हैं इस कहानी में क्या दे रखा है और इस कहानी को अच्छी तरीके से सुनते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बुढ़ापे में जिस तरीके से बचपन में बच्चे की हालत होती है, सेम बुढ़ापे में दोबारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा जो है वो रिपीटेशन है, बचपन का दोबारा लौट आना है बुढ़ापा। जिस तरीके से आप देखोगे बच्चे अधैर्य होते हैं, किसी भी चीज के लिए रोने लग जाते हैं, सेम बूढ़ेपन में भी ऐसा ही होता है। हम पैरों से चल नहीं पाते बचपन में, सेम बूढ़ेपन में भी ऐसा होता है। हमारे मुंह में दांत नहीं होते बचपन में, सेम बूढ़ेपन में भी ऐसा होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि बुढ़ापा बिल्कुल रिपीटेशन है बचपन का। जिस पात्र के बारे में कहानी है वो है एक बूढ़ी काकी जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, शरीर काम नहीं चलता, काम पूरी तरीके से नहीं करता है और बस अपनी जिंदगी के आखिरी समय में चल रही है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा बाकी न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन। बूढ़ी काकी के बारे में बात हो रही है और बूढ़ी काकी के बारे में ये बात कही जा रही है कि बूढ़ी काकी के अंदर केवल और केवल बस एक ही इच्छा बाकी रह गई थी और वो इच्छा थी स्वाद की इच्छा, जीत की इच्छा, खाने की इच्छा, अच्छी अच्छी चीजों की खाने की इच्छा, और इसके अलावा उनके मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं थी। और अपनी इस इच्छा के लिए दूसरों को आकर्षित करने का जो तरीका था, दूसरों को कहने का जो तरीका था, वो केवल और केवल रोना था। यानी वो रोने से ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। समस्त इंद्रियां
नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का जैसे भोजन का समय टल जाता, उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगते। बूढ़ी काकी का जो स्वभाव था वो इस प्रकार था कि जैसे उनकी इच्छा के अगर कोई काम उल्टा होता, जैसे भोजन खाना समय पर न मिला, कम मात्रा में मिला, जिससे उनकी भूख न मिट पाई, पूरी न हो पाए, बाजार से कोई खाने की चीज आई घर में और उनको न मिली तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोते थे। उनका रोना भी एक स्पेशल तरीके का रोना था, वो बड़ी तेज तेज रोती थी, आस पड़ोसियों को भी पता चल जाए इस तरीके का रोना था उनका। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उनके जीवन का कुछ अलग तरीके का अंदाज है कि उनके पति भी काफी समय पहले मर चुके थे और बच्चे जो थे उनके वो जवान होकर खत्म हो चुके थे। अब उनका एक केवल और केवल एक भतीजा ही था, उसके अलावा और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। जब उन्होंने अपनी संपत्ति जो कुछ भी था उनके पास, खेत और घर, वो सब उन्होंने उस भतीजे के नाम कर दी। और भतीजे के नाम करते समय उन्होंने उससे खूब सारे वादे लिए कि मुझे ये देना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा, मुझे ये चीजें जब जरूरत पड़ेंगी तो आपको देनी पड़ेगी। किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाई हुए सब्जबाग थे। लेकिन एक्चुअल में निकला क्या, हकीकत में केवल और केवल वो खोखले सपने ही निकले। ऐसा जो उन्होंने वादे मांगे थे अपने भतीजे से, वो वादा कुछ भी नहीं निकला। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। कह रहे हैं जबकि जो संपत्ति बूढ़ी काकी की थी उसकी सालाना आय लगभग 150 से 200 रुपए थी। ये कहानी जब लिखी गई है, जब 1900 की बात है, आज से लगभग 125 साल पहले, जब 100 रुपए की कीमत आज की 1 लाख 2 लाख रुपए के बराबर होगी लगभग, और ज्यादा भी हो सकती है। उस समय पे भी बूढ़ी काकी की संपत्ति से उस भतीजे को लगभग 150-200 रुपए की वार्षिक आय आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो भतीजा उन्हें भरपेट खाना न दे पाता। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। अब ये कह नहीं सकते कि साहब उनको पेट भर के खाना न मिलने का जिम्मेदार कौन था, वो भतीजा या उस भतीजे की पत्नी। भतीजे का नाम है बुद्धिराम, जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा है, और उसकी पत्नी है रूपा। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे। बुद्धिराम बड़े बढ़िया नेक आदमी थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनकी कोस पर कोई आंच ना है। बुद्धिराम जो थे वो बड़े नेक और बढ़िया आदमी थे, लेकिन जब तक बढ़िया थे जब तक उनकी जेब पर कोई खर्च ना पड़े। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा जो थी वो थोड़ी गुस्सेबाज थी, लेकिन ऊपर वाले से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की बलमनसा है। लेकिन बूढ़ी काकी को उसका तीव्र बनाया नहीं, रूपा ज्यादा बेहतर लगती बुद्धिराम से। बेशक बुद्धिराम ज्यादा भला आदमी था, लेकिन फिर भी रूपा ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि रूपा कभी कभी ईश्वर के डर से ही उसको खाना दे देती, जो भी चीजें वो डिमांड करती, जो भी चीजें मांगती वो पहुंचा देती, दे देती। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता, विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रहता था। बुद्धिराम को भी एहसास होता था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। मुझे ज्यादातर जो पैसा मिलता है वो इसी बूढ़ी अम्मा की खातिर ही मिलता है, इन्हीं की जमीन से आता है, और मुझे
जो समाज में इज्जत मिली है एक पैसे वाले के रूप में, वो भी इसी बूढ़ी काकी के पैसे की वजह से मिली है। लेकिन ये जो मन के ख्याल थे बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार करने के, वो पैसा खर्च करने की वजह से हमेशा दबे रह जाते। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग लापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते। अगर कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया होता, यानी बुद्धिराम के पास कोई अगर आया होता और बुद्धिराम के सामने वो आदमी बैठा होता और काकी उनके पास जाके और कहने लग जाती कि भैया ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो ये बात बुद्धिराम को बड़ी खलती और वो बड़ा करड़ी तरीके से डांटता इस बात को लेकर। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक बैर होता है। आप देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बुढ़ों से चिढ़ते हैं, उन्हें परेशानी होती है, उन्हें बुढ़ों को परेशान करने में, बड़े बूढ़े व्यक्तियों को उन्हें परेशानी करने में बड़ा मजा आता है। और ये जो बुद्धिराम है इसके पास 2 लड़के और एक लड़की भी है, एक बेटी भी है। और बुद्धिराम के जो बेटे हैं वो बूढ़ी काकी को खूब परेशान करते हैं। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को और सताया करते। और जब वो दोनों बच्चे बुद्धिराम के देखते कि हमारे मम्मी पापा भी इनके साथ यही दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो जो बच्चे थे वो भी और ज्यादा उन्हें सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुंडी कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती। जब उन्हें अच्छी तरीके से बच्चे परेशान कर रहे होते थे, कह सकते हैं बुरी तरीके से जब उन्हें बच्चे परेशान कर रहे होते तो काकी रोने लगती। लेकिन उनके रोने को कोई ये नहीं समझता था कि इन्हें और कोई परेशानी होती है, क्योंकि उनका रोना ऐसा मान लिया गया था कि केवल और केवल उनको जब भूख लगती है वो तभी होती है, खाने के लिए होती। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके दुख पर और उनकी हाहाकार पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। कभी कभी काकी को बड़ी गुस्सा आती तो वो गुस्से में उन बच्चों को गालियां देने लगती, तो रूपा उस जगह पे आ जाती जहां गालियां दे रही होती काकी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती और जैसी रूपा आती काकी डर जाती कि कुछ कहने लग जाए। इसी वजह से वो अपने जीभ का बहुत कम इस्तेमाल करती, यानी गाली देने से बचती। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के वैसे अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय किससे कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। होता क्या था कि जो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी लाडली, वो अपना खाने की चीज अपने भाइयों से बचाने के लिए अपनी बूढ़ी काकी के पास आ जाती और बूढ़ी काकी के पास आकर बैठ जाती ताकि उन्हें बूढ़ी काकी उन बच्चों से बचा। लेकिन बूढ़ी काकी खुद बच्चे की तरह व्यवहार करती उसके साथ, उसकी चीजें उससे लेती, खाने के लिए मांग लेती, खा लेती उससे लेकर। लेकिन फिर भी जो लाडली थी उसको उनकी वो लोलुपता यानी उनका जो लालच था चीजें लेने का वो काफी अच्छा लगता, अपने भाइयों के द्वारा उसकी चीजें छीनी जाए इससे। एक बार की बात है, काफी दिन गुजर चुके थे, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। एक दिन की बात है कि रात का समय था, बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही थी, खुशी का दिन था कुछ। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा भाट गिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहे थे मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी। उस समय कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था। उस समय पे मेहमान जो आए हुए थे उनके घर पे वो चारपाइयों पे लेटे हुए थे और
जो नाई थे उस समय पे, कुछ कास्ट होती है, आज भी कास्ट होती है नाई की, लेकिन आज वो रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा जो 1900 के दौरान था। वहां पे वो क्या करते थे, नाऊ जो होते थे, नाई जो होते थे, वो सेवा करते थे उनकी। जो मेहमान आते थे उनका काम होता था कि जो मेहमान आए उनकी सेवा करी जाए। और कुछ लोग आए आए बुलाए जाते थे जो कि गाना गाते थे, और वो गाना गाते तो लोग सुनते, मेहमान सुनते और वाह वाह कहते कि क्या भाई, क्या गाना सुनाया भाई, मजा आ गया। ऐसा इस तरीके का माहौल चल रहा था। और उसी माहौल में दो एक आध ऐसे ही व्यक्ति थे जो कि थोड़े पढ़े लिखे थे। उस समय में 1900 के दौरान कुछ पढ़े हुए थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गंवारों की सभा में आ गए। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। आज पक्की थी बुद्धिराम के बड़े लड़के की। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। बड़ी बड़ी सी भगोनी में सब्जी पक रही थी मसालेदार। घी और मसाले की शुदा भरदक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ऐसी खुशबू आ रही थी जो कि भूख को और बढ़ा दे। ऐसी बढ़िया बेहतरीन खुशबू। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बिल्कुल उदास भाव में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिले। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी बैठी ये सोच रही थी दुख के साथ कि हो सकता है आज जो दावत हो रही है, जो पूड़ियां सिक रही हैं गरम गरम, मुझे नहीं मिले। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से रो न सके। उन्हें लगा बूढ़ी काकी को कि हो सकता है सब लोगों ने खाना खा लिया, मेरे बारे में तो भूल ही गए, मेरे बारे में भूल गए, और मुझे लग रहा है मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं। और ये सोच के उन्हें काफी रोना आ रहा था, लेकिन इस डर से कि अशकुन होगा वो रो भी ना सके। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहां की भरपूर पूरियां। बूढ़ी काकी अपने मन में सोच रही हैं कि मुझे कौन पूछता है, रोटियां तो मिलती नहीं टाइम पे, पूरियां कहां से मिलेंगी भरपेट। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा की भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फिर उन्हें ये सोच के रोना आया, लेकिन रूपा की वजह से उसे लगा कि कहीं रूपा ने मेरी आवाज सुन ली तो मेरी खैर नहीं, मुझसे लड़ने लगेगी, चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी। इस जगह दोबारा से वो क्या हो गई, शांत हो गई, चुप हो गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसी पुकारो, आज लाडली बेटी भी कहीं नहीं आई। दोनों छोकरे सदा परेशान किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम मूंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। अब इस समय पर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी बैठी अपनी याद कर रही है, और याद में क्या सोच रही है, क्या पूड़ियां सिक रही होंगी, लाल लाल एकदम नरम नरम पूड़ियां होंगी, सबने पेट भर के खाया होगा। और ये बच्चे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे अब तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। और बेटी वो लाडली लाली जो मेरे पास हमेशा बनी रहती थी वो तो अब पता नहीं कहां गई। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लगा कर देखती।
क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठूं, पूरियां चन चन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। हम घर फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात है। बूढ़ी काफी सोच रही है कि देखो साहब, कितनी अच्छी अच्छी पूड़ी होंगी, कैसी कैसी महक आ रही होगी, पूड़ियों में अजवाइन डाली गई होगी, इलायची डाली होगी। और बूढ़ी काफी सोच रही है कि मैं यहाँ बैठ के उनकी खुशबू ले रही हूँ, और अगर मैं परंतु उस कढ़ा के पास, उस कढ़ाई के पास जाके बैठूं जहां पर वो निकल रही हैं पूड़ियां, तो और ही बात है, और ही मजे की बात है। क्योंकि घर पे फूल लाकर सूंघना और बाग में फूलों को सूंघना, दोनों में बड़ा ही अंतर है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, पैरों के स्टाइल पर बैठकर, पैरों के जैसे मुर्गा बनते हैं इस तरीके से बैठकर, उकड़ू बैठकर, हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। जब बूढ़ी काकी बड़ी मेहनत करके और वहां कढ़ा के पास तक पहुंची तो उन्हें बड़ा सुकून मिला, और बिल्कुल इस तरीके से सुकून मिला जैसे कोई कुत्ता किसी खाने वाले के सामने जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको उस समय ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये तो मुझे खिलाएगा, देगा कुछ ना कुछ तो। रूपा उस समय कार्य भार में उद्विग्न हो रूपा उस समय कार्यभार में रूपा उस समय कार्यभार में व्याकुल हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आ जाओ, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी, एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना देर लगे, कितनी विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, उड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय होता कहीं पड़ोसी यह न कहने लगे, इतनी में उबल पड़ी। रूपा के मदद करने वाला कोई नहीं था, और रूपा बड़ी मेहनत कर रही थी, उसको बहुत सारा काम इधर से उधर करना पड़ रहा था, और उसको बड़ी अंदर से झुंझलाहट आ रही थी, बड़ी गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो उस क्रोध को किसी के ऊपर निकाल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि पड़ोसी कहीं ये नहीं कहने लग जाए कि बस पहली शादी नहीं हो गया था, हमने तो 5-5 लड़कों की शादी कर ली अभी तक, हमें तो कोई परेशानी नहीं, इसके तो अभी पहली बच्चे की शादी थी और उसी में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को खड़ा के पास बैठी देखी तो जल गई। उसको बड़ी पहले से परेशानी हो रही थी, बड़ी गुस्सा थी, इधर उधर गर्मी भी लग रही थी, इतना भी समय नहीं था कि पानी पी सके। अचानक से उसकी जो नजर थी, दृष्टि थी, वो बड़ी किसके ऊपर, बूढ़ी काकी के ऊपर, और उन्होंने उसको देखा। उन्होंने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास देखा तो जल गई, फूक गई, एकदम गुस्सा आया भयंकर, क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पे झपकता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उनके दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है जब हार्ड, कोठरी में बैठते ही दम घुटता है, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवानों को भोग लगा नहीं, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाना भी बुढ़िया को भरपेट खाना भी नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, कहती है न ही मरे और न पीछा छोड़े। नाक बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं होगी, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। रूप अपनी पूरी तरीके की गुस्सा को किसके ऊपर निकाल देती है, काकी के ऊपर निकाल देती है।
पूरी गुस्सा हो और सब कहती है उसे, जो भी मन में आता है वो पूरी तरीके से कहती है तुम्हारे पेट है, ऐसे पेट में आग लग जाए। वो ये भी भूल जाती है कि मेरे घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं, पड़ोसी आए हुए हैं। जो मन में आता है वो बूढ़ी काकी से कहती। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जाकर जब कगार को कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। इतनी तीव्र क्रूर आवाज से रूपा ने उनको डांटा था कि पूरा दिमाग उनका उसी विचार पे आ गया था। बस वो किसी भी तरीके से उसको शांत करने में लगी थी बूढ़ी काका। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। पहले क्या होता था कि जब मेहमान आते थे घर पे, दावत खा रहे होते थे, खाना खा रहे होते, तो उसी समय पे जो आसपास की मोहल्ले की औरतें होती थी वो गाना गाती थी उनकी प्रशंसा के लिए या फिर उनके मनोरंजन के लिए, जो मेहमान आए उनके मनोरंजन के लिए। और उधर गाना चलता रहता, उधर मेहमान खाना खाते रहते। तो इस तरीके की प्रक्रिया उस समय जारी हो चुकी थी। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। और ये भी बता रहा है कि देखो साहब, उस समय यानी 1900 के दौरान जब ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी होगी, उस दौरान जातिवाद का एक उदाहरण इसमें स्पष्ट कराया गया। किस तरीके से कि साहब जो नाई थे, जिनको और लोगों की तुलना में थोड़ा नीचा समझा जा रहा है, वो थोड़ा हटकर यानी थोड़ा दूर बैठकर खाना खा रहे थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाना चुके हैं, कोई उठ नहीं सकता। पहले ये सभ्यता होती थी, अब तो बूफे सिस्टम चलने लग गया, जिसको गांव में बफर नाम से भी जानते हैं। बफर चलने लग गया अब तो, जिसमें क्या होता है कि जो जिसका मन करे जब खाए और जो छोड़ दे। पहले क्या होता था, लोग बैठकर खाना खाते थे और ऐसा नियम रहता था कि जब तक सारे लोग नहीं खाने खा लेते, कोई उठकर नहीं जाता था। दो चार मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर चुनरा रहे थे। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोई अगर देर कर देता उनके लिए सामान लाने में, तो उन्हें बड़ी गुस्सा सी आ रही थी कि कैसे नौकरें होता, हम मंगा रहे ला नहीं रहे कुछ। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें मान रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हमने खाना खा लिया तो हमें अब बैठने की क्या आवश्यकता, हमें तो चलना चाहिए यहाँ से, हमारा तो काम हो गया। और ये सब तो बेकार की बात है, जिसने खा लिया वो चले, क्यों अपना बर्बाद करे दूसरे के चक्कर में, खाता रहे खा रहा। तो बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। और बूढ़ी काकी क्या कर रही थी, वो पछता रही थी, मान की मैं क्यों गई मैं कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सची तो था, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। अपने मन में सोच रही है कि सही कह रही रूपा सही तो कह रही थी कि जब तक मेहमान नहीं खा लेंगे, हमें खाना कहां से मिलेगा। भाई घर वालों को तो बाद में मिलता है खाना, पहले मेहमानों को मिलता है। उनके मन में ऐसे विचार आने लगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाओ। और उन्होंने अपने मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं जाऊंगी नहीं। मनी मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे। और इसी विचार को करके अब वो इंतजार करने बैठे कि कोई आए तो मैं जाऊं। परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। मगर जो घी की खुशबू आ रही थी वो उनके धैर्य की एग्जाम ले रही थी, टेस्ट ले रही थी, कितनी देर और रुक जाओगी अभी आप। परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। और अपने दिमाग में वो इमेजिनेशन कर रही हैं कि अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गए। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी।
उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। अब उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि उन्हें पहली बात तो थोड़ा सा समय ऐसा लग रहा है जैसे जन कितनी देर हो गई, 1 मिनट का समय 1 घंटा के बराबर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि 1 मिनट बेशक गुजरी है, लेकिन लग रहा है 1 घंटा से ज्यादा हो गया। बताओ, सबने खाना खा लिया होगा, गाना भी बंद हो गया, किसी की आवाज नहीं आई, मुझे भूल गए क्या? और अपने दिमाग में सोचने लगती हैं कि मुझे मुझे कोई बुलाने नहीं आया। फिर कहते हैं रूपा चिढ़ गई वह, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो आप ही आएंगी, वो कोई मेहमान तो नहीं है जो बुलाने। वो अपने ही मन में विचार कर रही है कि रूपा गुस्सा हो गई, अब नहीं बुलाएगी। और वो सोच रही होगी रूपा कि वो कोई मेहमान थोड़ी है, सो मैं बुलाने जाऊंगा, आ जाएंगे अपने आप। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई और ये मन में सोचकर बूढ़ी काकी दोबारा से चलने के लिए तैयार हो जाती। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, उनकी स्वाद इंद्रियां वो गुदगुदाने लगा। उन्हें लगा कि अब मैं जैसे ही जाऊंगी मेरे सामने वो स्वाद की सब्जी, स्वाद की पूड़ी सामने ही आ जाएंगी एकदम, और उन्हें बड़ी खुशी सी हुई। जल्दी स्पीड पकड़ ली उन्होंने जाने के लिए। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारियां से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी और रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। और वो अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है। क्या सोच रही है? कि इतने दिनों बाद मुझे दावत मिलेगी, मैं तो खूब पेट भर के खाऊंगी, मांग मांग के खाऊंगी, कभी किसी चीज को किसी चीज से खाऊंगी, पूड़ियों को दही से खाऊंगी, कचौड़ियों को रायते के साथ खाऊंगी, और कोई कहे अपने मन में जो कहना है उसको, लेकिन मैं तो खाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी। इतने दिन बाद पूड़ियां मिल रही है, ऐसा थोड़ी है कि 2-4 खा के उठ जाऊंगी। वह कुड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता, झूठ निकला सब कुछ। बिल्कुल पहले की तरह, जैसा उन्हें पहले लग रहा था कि सब कुछ तैयार हो चुका है, सबने खाना खा लिया है, ऐसा ही अब के इस बार में हुआ। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख ले। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे अरे, यह बुढ़िया कौन है, या कहां से आ गई, देखो किसी को छूना। अब जब बूढ़ी काकी वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सब अभी तक रिश्तेदार मेहमान खाना खा ही रहे। उन्होंने जो सोचा वो सब झूठ निकला। उन्होंने सोचा कि मेहमान खा चुके होंगे, सब जा चुके होंगे, शांति पसर चुकी है। लेकिन जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेहमान खाना खा रहे हैं, और मेहमान कोई दही खाकर उंगलियां चाट रहा है, कोई इंतजार में कि और पूड़ियां मिले, किसी के पत्तल पर पूड़ियां रखी हैं तो उसको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से इनको पेट में रख लूं, ज्यादा से ज्यादा खा लूं। जैसे ही बूढ़ी काकी वहां पहुंचती हैं तो लोग डर जाते हैं, उनकी हालत को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर एक साथ दूसरे उठ जाते हैं, अरे ये बुढ़िया कहां से आ गई बीच में। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। जैसे ही पंडित बुद्धिराम की उन पर नजर पड़ी, काकी के ऊपर, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, पूरा पूरा गुस्सा आया। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टींटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी बाटका लू के झोंके में नष्ट विनष्ट हो। जैसे ही बुद्धिराम ने उनको देखा, बुद्धिराम का खून खौल गया।
बुद्धिराम के हाथ में पूड़ियों का थाल लगा था, उसने उसको गुस्से में पटका, काकी के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें पूरी ताकत के साथ ले जाकर दम से कोठरी में पकड़ दिया, फेंक दिया, पटक दिया। बिल्कुल इसी समान पटक दिया जैसे किसी पे पैसे चढ़ रहे हो, किसी के कर्जदार हो कोई और उसको जाकर देखते ही उसका टेटुआ पकड़ ले, गला पकड़ ले और उससे अपने पैसे मांगने लग जाए। बिल्कुल इसी तरीके से व्यवहार बुद्धिराम ने काकी के साथ करा। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे बाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। सबने खाना खाया, जो कोई भी था सबने खाना खाया, लेकिन रूपा और बुद्धिराम ने ये सोच लिया था कि आज इनको इनके किए की सजा मिलेगी, इन्हें शर्म नहीं है और इसकी सजा इन्हें दी जाएगी। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आया, किसी के मन में एक ख्याल ना आया कि वो बूढ़ी है, बुद्धि नहीं है, अब ज्ञान कहां रहा, उम्र कौन सी है, किसी को की दया नहीं आई उनके ऊपर। अकेली लाडली उनके लिए कुछ कुड़ रही थी। केवल अगर कोई व्यक्ति उस घर में था जो कि बूढ़ी काकी के बारे में सोच रहा था तो वो लाडली थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उमंग उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता की भय से न जाती थी। अगर लेखक की मानी जाए तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, दिलदार, दयावान अगर कोई व्यक्ति उस मंडली में उपस्थित था तो वो लाडली थी। लाडली के विचार बिल्कुल बच्चों जैसे नहीं थे। वो सोच रहे थे कि क्या हो जाएगा अगर काकी को पहले खाना दे दिया जाएगा, और जब मेहमान जो आए सारी पूड़ी खा जाएंगे और पहले काकी खा लेगी तो क्या हो जाएगा, और एक बार काकी को दे दो खाने के लिए, काकी टेंशन खत्म, काकी अपने कमरे में आराम से मस्त सोएंगी। लेकिन उसकी तरह वहां सोचने वाला कोई नहीं था। वह काकी के पास जाकर उन्हें संवेदना देना चाहती थी, धैर्य देना चाहती थी, लेकिन अपनी मां के डर से भी ऐसा न कर सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। उस अपनी गुड़िया के पिटारे में बंद कर रखी थी, उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। उस घर में केवल दो व्यक्ति भूखे थे, एक बूढ़ी काकी और एक लाडली। लाडली ने भी अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। उसने वो पूड़ियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में बंद करके रखी थी, और वो चाहती थी कि मैं कैसे ही जल्दी से जल्दी इन पूड़ियों को अपनी बूढ़ी काकी के पास ले जाऊं। और बूढ़ी काकी कितनी खुश होगी जब इन पूड़ियों को देखेगी, खाएगी इनको। तो रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बेचारी लगी कैसे चल। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा उसे स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे बहलते उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले में एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। रात के 11 बजे थे और काफी अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत सारे लोग सो रहे थे। लाडली को भी जब जगी तो डर सा लगा काफी, लेकिन जैसे ही वो जगी तो उसके जगने की आड़ से कुत्ता भागा, और कुत्ता जब भागा तो उसी कुत्ते के भागने की वजह से उसमें धैर्य आया। मानी कोई बात नहीं, कोई तो एक जग रहा है मेरे साथ।
और वो चुपके से चुपचाप अपनी गुड़िया की पिटारी लेकर, जिसमें पूड़ियां बंद थी, उसको लेकर अपनी काकी, बूढ़ी काकी के पास चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था, किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे नीचे छुप गई। बस बूढ़ी काकी को तो इतना याद था कि किसी ने उनके हाथ पकड़े और उड़ा के लाके धाड़ ने मार दिया जमीन पर, और वो जभी से वो बेहोश पड़ी थी वहां। जब से सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी, और जैसे जब से उन्हें होश आया था, किसी की आवाज सुनने को न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए, और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी रात, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली, किसी को मेरी खबर न रही। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं और कुछ। इस पर यह हाल है, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना न कहते बनता था कि बूढ़ी काकी, अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पीढ़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पीढ़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी, जब तक ही न दी तो अब क्या देंगे। बूढ़ी काकी अपने मन में सोचती हैं कि सब सो गए, और उन सभी के साथ मेरी तकदीर भी सो गई। मुझे खाना न देंगे तो क्या इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और मैं खाते ही तो हूं बस, और क्या दे रहे हैं मुझे। और मैं बड़ी बूढ़ी, अब न सुनूं ढंग से, न कुछ कहूं ढंग से, न चल पाऊं। अगर ये बुद्धिराम उसी समय मुझे खाना दे देता, या प्यार से ही कह देता कि काकी अभी रुक जाओ, अभी मेहमान खा रहे हैं, तुम चलो कोठरी में, और मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना ला रहा हूं, थोड़ी देर की और बात है, बस रुक जाओ, बस ये प्यार से ही कह देते। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय से रोती रहती। बड़ा दुख हो रहा था काकी को, बार बार रोने की पूरी इच्छा करती, लेकिन उसको डर था कहीं मेहमान सो रहे, सब पता चलेगा कि कौन रो रहा है, किस कारण रो रहा है, तो फिर रूपा गुस्सा होगी, फिर बुद्धिराम गुस्सा होगा। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। अचानक से उनके कानों में आवाज आती है, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट से उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिए हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ला। काकी की भूख न मिट पाई। जिस तरीके से थोड़ी सी बरसात हो जाए जमीन पर और गर्मी बढ़ जाती है, उसी प्रकार काकी के पेट में थोड़ा सा खाना गया तो उनकी भूख और बढ़ गई, और उन्होंने कहा, बेटा अपनी अम्मा से और मांग ला। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तुम्हारे ही। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिर गए थे, कुछ थोड़े मोटे हिस्से गिर गए थे, उन्हें निकाल कर भी खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे बढ़ती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु सब टूटा जाता था, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। संतोष सेतु जब टूट जाता है, जब धैर्य का बांध टूट जाता है, तो इच्छा का भाव अपनी सीमा में नहीं रहता। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांग अविवेकी बनाता है। अगर कोई दारू पीने वाला हो और उसको दारू मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, अविवेकी, यानी उसमें धैर्य की भावना ही नहीं रहती। बिल्कुल उसी प्रकार जो
बूढ़ी काकी थी, पूड़ियों की दीवानी, पूड़ियों के लिए पागल, बड़ी इच्छा थी उनकी। अब उन्हें थोड़ी सी मिल चुकी थी, अब वो पूड़ियां खाने के लिए बड़ी अधैर्य हो रही थी, अविवेकी हो रही थी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। अचानक से लाडली से कहने लगी, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। अचानक से उनके दिमाग में विचार आया। पहले तो इस विचार को दाबती नहीं, रोकती नहीं, लेकिन रोक ना सकी और लाडली से कहा, बेटी लाडली, मुझे वहां ले चल जहां पे मेहमानों ने खाना खाया था, यानी जहां झूठी पत्तलें पड़ी हैं, जहां पर जो उन्होंने खाना खाया था, जो टुकड़े बच गए थे और जहां फेंके गए, मुझे वहां ले चल बेटे। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। लाडली छोटी थी, लाडली की समझ में नहीं आया कि ये वहां क्यों जाना चाहती हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। एकदम बूढ़ी काकी भूख की मारी उन पत्तलों पर से झूठी सब्जी, झूठे टुकड़े उठा उठा कर खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी। किसी की झूठी दही खाने लगी और कहने लगी, हाँ, दही कितनी अच्छी थी, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा मतलब इच्छा, बुढ़ापा इच्छा का बिल्कुल अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। और जब मतलब बुढ़ापे में क्या होता है कि पूरी इच्छाएं किसी एक चीज के लिए ही हो जाती हैं। जैसे बूढ़ी काकी की जो सारी इच्छाएं बस केवल वो समय ये है कि कैसे भी करके उन्हें पेट भर भोजन मिलता है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के उधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय थी। जब रूपा जगी और उसने देखा कि बूढ़ी काकी, जो कि एक ब्राह्मणी है, पंडित है, पंडित को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में, और वो दूसरों का झूठा खा रही है, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी गाय के गले पे छुरी चल रही है, यानी पाप हो रहा हो, अत्यंत घना पाप हो रहा हो। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी ससेरी चास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, बेकार काम, इतना नीच काम कर रही है उसकी सास, चचेरी सास। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। दया से और डर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस अधर्म का, पाप का भागी कौन है? और उसे लगने लगा कि इस पाप का भागी कौन है? ऐसा बूढ़ी काकी को करना क्यों पड़ा? क्यों झूठी पत्तल ब्राह्मणी को खानी पड़ी? अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसी 1900 के दौरान जब रूपा को ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणी अगर झूठे पत्तल खा रही है, झूठे पत्तल पे से अगर कोई सामान खा रही है, यानी जो बचे हुए खाने के टुकड़े उनको खा रही है, तो ये एक अधर्म हो रहा है। एक और किताब है, झूठन नाम है जिसका, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। उसी में जो निम्न जाति के लोग, जिनको हम कहते हैं, वो झूठी पत्तल पर से खाना उठा उठा कर खाते थे। उसी 1900 के दौरान, उसी दौरान एक व्यक्ति अगर झूठी पत्तल पे से खाना उठाकर खा रहा है, झूठा बचा हुआ, तो वो पाप है। और दूसरा व्यक्ति जो कि झूठे पत्तल से खाना उठाकर खा रहा है, तो वो पाप नहीं। इस तरीके की विचारधारा उस समय पे और आज भी भारत के अंदर देखने को मिलेगी।
वैसे ऐसा अब तो देखने को नहीं मिलता कि झूठा कोई किसी का खा रहा हो, लेकिन 1900 के दौरान आपको ये विडंबना देखने को मिलेगी अलग अलग किताबों में कि एक व्यक्ति अगर झूठा खा रहा है तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति जो कि ऊंची जाति से है, ब्राह्मण जाति से, अगर वो झूठा खा रहा है तो बड़ी दिक्कत की, बड़ी आपत्ति की बात है। ऐसा है जैसे मानो गाय के गले में छुरी चल रही। रूपा को बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए रूपा के, और वो सोचने लगी कि इस अधर्म का पापी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसने दोनों हाथ उठाए, ऊपर आसमान की ओर देखा और बोली, परमात्मा जी मुझसे बड़ी भूल हो गई, इसका पाप मुझे मत देना, नहीं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयावान भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़े मनुष्यों ने भोजन खाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। क्या यही कारण था कि वो उसका कोई अपना नहीं है, असहाय है, उसका कोई सहारा अपना नहीं है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देव स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन करो। रूपा फटाफट कोठी के यानी कमरे का ताला खोला और उसमें से थाली में जो भी पकवान थे सारे लेके आई निकाल कर, और रोते हुए गले के साथ उसने काकी से कहा, काकी खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यहाँ पर ये पूरी कहानी समाप्त होती है। एंड यह है कि जिस तरीके से बच्चा मार खाने के बाद और बच्चे को जब थोड़ी सी मिठाई दे जाती है और वो सारी चीजें भूल जाता है कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुए, अभी थोड़ी देर पहले मार पड़ी है मुझे, उसी तरीके से जब काकी के सामने भोजन आया तो काकी इस बात को भूल गई बिल्कुल कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। इस तरीके की स्थिति को जब हम अपनी साथ सोचते हैं तो काफी बुरा लगता है और महसूस भी होता है कि हमें अपनों की कितनी जरूरत है। और जब अपनी ऐसा करते हैं तो शायद हम झेल भी जाते हैं, लेकिन एक बड़ी बेकार सी अवस्था है जहां तक कोई पहुंचना नहीं चाहता। और ऐसी स्थितियों की वजह से ही लोग ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं कि हम उस अवस्था तक कभी ना पहुंचे जहां हमें हमारी इस तरीके की दुर्गति देखने को मिले। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझदार, जानकार हैं और अभी जवान हैं और आपके घर में भी हो सकता है बड़े बूढ़े हो, तो केवल यह मानकर के हमारे साथ ऐसा ना हो व्यवहार, एक बार उनकी तरफ दृष्टि करके देखिए, एक बार उनकी ओर देखिए, उनकी थोड़ी सी इच्छा को पूरा करके देखिए, शायद आपको वो आनंद प्राप्त हो जो आपको अपने दोस्तों के साथ न मिलता हो। आज के लिए ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। मेरा नाम शाहिद है और आप मेरे साथ ऐसी कविताएं सुनने के लिए बने रह सकते हैं।